हमारे मुल्क के अंदर जो नौजवानों को जो सबसे बड़ा इशू आ रहा है ना, वो है इनसिक्योरिटी। यानी उनको मायूसी है, बेचैनी है, उनको अपना मुस्तकबिल नज़र नहीं आता है। वहाँ पे सेफ्टी की अगर बात की जाए तो कभी कोई बाइक लेके निकला तो उसको पकड़ के गोली मार दी, उसकी बाइक छीन ली या उसका मोबाइल छीन ली। से सोशल मीडिया आया, लोग जो है ना वो ऑलमोस्ट डिप्रेशन का बहुत शिकार हो गए। और ख़ास तौर पर कुछ क्रिएटर्स जो है ना वो जिस तरीके से अपनी अमीरी दिखाते हैं, तो वो बहुत सारे लोगों को जो है ना फैमिलीज़ को डिप्रेशन में डाल रहा है, सासी कंपनी में डाल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शकील है। मैं पाकिस्तान से कराची से बिलोंग करता हूँ। और यूट्यूब पे मैंने काफ़ी लोगों की वीडियोस देखता रहा, तो मैंने सोचा कि मैं भी अपना पार्ट अदा करूँ इसके अंदर, यूट्यूब पे वीडियोस बनाऊँ। उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे। इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर मैं कराची के हवाले से कुछ वीडियोस बनाया करूँगा, और जो हालात वाक़ियात चल रहे हैं उनके ऊपर मैं कोशिश करूँगा कि कुछ मैं बात करूँ। हो सकता है कि मेरी वीडियोस जो है ना वो कोई किसी इलाके की बेस पे ना हो। मैं कोशिश ये करूँगा जो मेरी वीडियोस आएंगी कराची के हवाले से या पाकिस्तान के हवाले से, तो जो भी वहाँ पे जो हालात चल रहे हैं उस हवाले से, यानी जो सेफ्टी के हवाले से मसाइल हैं, लोगों के दूसरे मसाइल हैं और परेशानियाँ हैं, महंगाई है, इन्फ्लेशन है, लोगों के पास जॉब नहीं है, लोगों के घर के मसाइल हैं, फैमिली इश्यूज़ हैं, तो जो भी उस हवाले से मैं थोड़ा बात करने की कोशिश करूँगा। कि उम्मीद है कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करेंगे और सपोर्ट ज़रूर करेंगे। ये मेरी पहली वीडियो है इस चैनल के ऊपर, और मेरी कोशिश ये है कि मैं अपने मुल्क के हवाले से अपने मसाइल के बारे में बात करूँ, और जो इस तरह के जो वाक़यात डेली बेसिस के ऊपर हो रहे हैं, जिसके अंदर ख़ास तौर पर नौजवान जो बच्चे हैं, जो उनके साथ जो सोशल इश्यूज़ आ रहे हैं, तो काफ़ी डिप्रेशन का शिकार है, जॉब के इश्यूज़ हैं, डिफरेंट किस्म के मसाइल हैं, तो मैं उस पर कोशिश करूँगा मैं बात करने की। हमारे मुल्क के अंदर जो नौजवानों को जो सबसे बड़ा इशू आ रहा है ना, वो है इनसिक्योरिटी। किसी भी हवाले से अगर देखा जाए तो नौजवान तबका जो है ना वो बहुत ज़्यादा इस इशू का शिकार है। यानी उनको मायूसी है, बेचैनी है, उनको अपना मुस्तकबिल नज़र नहीं आता है। वहाँ पे सेफ्टी की अगर बात की जाए तो कभी कोई बाइक लेके निकला तो उसको पकड़ के गोली मार दी, उसकी बाइक छीन ली या उसका मोबाइल छीन लिया। अब लाजमी इतनी मेहनत करके जो है ना वो एक इंसान जो है या एक नौजवान जो है वो मेहनत करके जो है ना वो एक बाइक ख़रीदता है या एक मोबाइल ख़रीदता है। अब उसकी जो मेहनत की कमाई की जो चीज़ें हैं वो इस तरीके से जब कोई आके छीन के ले जाए तो उसके अंदर लाजमी वो मज़ामत करते हैं, फिर उसमें वो जान से भी जाते हैं। हालांकि इस तरह के वाक़यात के अंदर जो है ना वो मज़ामत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देखें पैसा तो दोबारा आ जाता है, चीज़ भी दोबारा आ जाएगी, लेकिन जान आपकी दोबारा नहीं आएगी। आपके चाहने वाले जो है ना आपका हमेशा इंतज़ार करते रह जाएंगे। तो इस तरह के वाक़यात में रेजिस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन इंसान फिर इंसान है, जब वो अपनी कीमती चीज़ को जाते हुए देखता है तो फिर उसको दुख होता है, और वो उसी परेशानी के अंदर जो है ना उसको बचाने के लिए फिर मज़ामत करता है, और मज़ामत करने के अंदर जो है ना फिर वो अपनी जान से जाता है। तो बहरहाल अब ये इस तरह के जो मामला है ना ये वर्ड से वर्ड होते चले जा रहे हैं। हर तरह का मसाइल आप देख लें कि किसी की जान लेना हमारे मुल्क के अंदर जो है ना वो कोई मसला ही नहीं है, और उसके बाद भी जो है ना उसकी कोई पकड़ाई नहीं है, कोई पकड़ा नहीं जाता है। जो सज़ा जो है ना मैंने देखा वो गरीबी को मिलती है। अमीर जो है ना वो किसी न किसी तरीके से जो है ना, चाहे वो पैसे का इस्तेमाल हो, चाहे वो ताकत का इस्तेमाल हो, चाहे वो उनकी अपनी कोई सिफारिश और रिसोर्स हो, उनके अकरबा हो, और वो किसी न किसी तरीके से बच जाता है। आप देख लें जितने भी हाई प्रोफाइल केसेस हैं, बड़े बड़े केसेस हैं जिनमें बड़े बड़े लोग हैं, तो वो उनको सज़ा नहीं हुई है, और उनको अगर पकड़ के थाने या कहीं और भी रखा गया, जेल के अंदर रखा गया, तो उनको जो प्रोटोकॉल दिया जाता है वो सबके सामने है। तो ये जो अमीरी और गरीबी का जो फ़र्क है ना, ये सिस्टम जो है ना लोगों को डिप्रेशन में डाल रहा है, और इसी की वजह से जो है ना फिर वो क्राइम्स में इजाफा होता है। और जब लाजमी हक़दार को हक़ नहीं मिलेगा तो वो जो है ना कहीं किसी न किसी तरीके से उन चीज़ों को हासिल करने की कोशिश करेगा। अगर वो शादीशुदा नहीं है, मैरिड नहीं है, तो उसके घर वाले होंगे, माँ बाप है, बहन भाई है, तो उनको किसी तरीके से फैसिलिटेट करने के लिए, उनको कोई आसानी पहुँचाने के लिए कोई ना कोई कदम उठाएगा। अगर वो मैरिड है तो अगर उसके बीवी बच्चे हैं तो उनको आसानी पहुँचाने के लिए कुछ ना कुछ करेगा। क्योंकि आजकल के हालात जब से सोशल मीडिया आया, लोग जो है ना वो ऑलमोस्ट डिप्रेशन का बहुत शिकार हो गए। और ख़ास तौर पर कुछ क्रिएटर्स जो है ना वो जिस तरीके से अपनी अमीरी दिखाते हैं, तो वो बहुत सारे लोगों को जो है ना फैमिलीज़ को डिप्रेशन में डाल रहा है, सासी कंपनी में डाल रहा है।
فیملیز دیکھتی ہیں. اگر کوئی میرڈ کپل ہے تو اس کی وائف دیکھ رہی ہے یا وہ خود دیکھ رہا ہے یا اس کے پیرنٹس دیکھ رہے ہیں, بہن بھائی دیکھ رہے ہیں, تو وہ پھر جو ہے نا ایک طرح کا نگیٹیوٹی ہے نا جو ان کے دماغ میں شروع ہو جاتی ہے. تو یہ جو ہے نا یہ چیز بہت غلط ہے, اور وہ زمانہ شاید اب ختم ہو گیا کہ لوگ جو ہے نا سکون سے رہتے تھے, کم کماتے تھے, کم کھاتے تھے اور سکون کی نیند سوتے تھے. میرا نام ہے شکیل جی, میں کراچی شہر سے میرا تعلق ہے. جہاں میں بورن اور ریز ہوا ہوں وہ ہے جی اولڈ ریلیجیس سوسائٹی کے اندر, اور اس کے بعد ہم لوگ جو ہے نا مووڈ ہو کے نارتھ کراچی چلے گئے تھے. میرے فادر کا بزنس تھا وہاں پہ فلیٹس کی کنسٹرکشن کا, تو اس کے اندر میں نے بھی ان کی وہاں پہ ہیلپ کرتا رہا ہوں. اور اب جو ہے نا میں نے سوچا ہے کہ میں ویڈیوز بناؤں کراچی کے حوالے سے یا پاکستان کے حوالے سے, پاکستان کی سیاست کے حوالے سے, جو بھی مسائل وہاں پہ چل رہے ہیں ان پہ جو میں بات کروں. تو امید ہے کہ آپ میری ویڈیو کو لائک سبسکرائب کریں گے اور فالو کریں گے. شکریہ, اللہ حافظ, تھینک یو.